दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज के साथ। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात देश को हिला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस की करते हैं, जिसमें एक नया पहलू सामने आया है। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लगातार खाक छान रही है जंगल जंगल की। आफ्ताब ने जो जानकारी दी है, पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि आफ्ताब अपनी इंटेरोगेशन के दौरान बेहद कॉन्फिडेंट था। वो कहीं से लेकर कहीं तक भी झुका नहीं, साथ ही उसको किसी बात का डर नहीं है। वो आराम से हर चीज को बता रहा है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है कि उसको कोर्ट में इस बात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स जहां भी जितने भी बचे हैं उनको रिकलेक्ट किया जाए। दक्षिणी दिल्ली के साकेत की अदालत ने अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को विश्लेषण परीक्षण करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि पूनावाला पुलिस को गलत जानकारी दे रहा है, कई बार गुमराह कर रहा है, और इसीलिए पुलिस ने ये मांग की थी, जिसकी अनुमति दे दी गई है। पुलिस को संदेह है कि पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वॉकर के मोबाइल फोन के साथ क्या किया, और जिस आरी से उसने कथित तौर पर उसकी हत्या करने के बाद उसके शरीर को काट दिया, उसके बारे में गलत जानकारी देकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा अब नार्को टेस्ट के जरिए ही श्रद्धा की हत्या के राज का खुलासा होगा। आपको बता दें कि आफ्ताब पुलिस को यह कहकर गुमराह कर रहा है कि झगड़ा होने के बाद श्रद्धा छोड़कर चली गई थी। ये उसने कहा था अपनी पहली स्टेटमेंट में। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। आफ्ताब को किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है। आरोपी युवक का कहना है कि दोनों एक दूसरे पर संदेह करते थे, शक करते थे। उसे शव को ठिकाने लगाने का आइडिया विदेशी क्राइम सीरियल डेक्स्टर को देख करके आया। ये हमने काफी पहले भी सुना है, कई बार सुना है। अब सवाल ये उठता है कि नार्को टेस्ट की बात हो रही है। चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है। आपको बता दें कि जांच के दौरान एक मनोचिकित्सक पुलिस टीम के साथ जाते हैं। परीक्षण में एक दवा का इंजेक्शन शामिल होता है, जो व्यक्ति को संज्ञाहरण के विभिन्न चरणों में प्रवेश करने का कारण बनता है। ये कृत्रिम निद्रा अवस्था होती है, यानी कि ये एक स्लीप मोड टाइप का होता है, जिसमें व्यक्ति चला जाता है और उसके बाद वो कम हिचकिचाता है और ऐसी जानकारी वो सामने दे देता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है। साथ ही इसमें ये ज्यादा संभावना रहती है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। आमतौर पर चेतना की स्थिति में जो बातें प्रकट नहीं होती हैं, वो बातें उस स्थिति में दिख जाती हैं। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है और साथ ही नार्को टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि इसी टेस्ट पर पूरा का पूरा केस टिका हुआ है। अगर आफ्ताब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद उसको जो सजा दिलवाने की बात की जा रही है वो उसको ना मिल पाए। इसीलिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है। पूरे देश की नजरें इसी केस पर इस वक्त लगी हुई हैं। ये विभत्स घटना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार का क्रेज खत्म होने का भी नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड अभिनेता एक के बाद एक कई फिल्में साइन करते जा रहे हैं और हाल ही में अभिनेता ने अपनी एक और अपकमिंग फिल्म की जानकारी दी। 16 नवंबर को रेस्क्यू डे मनाया जाता है और इस दिन अक्षय ने बताया कि वो जल्द ही माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की कहानी को बड़े पर्दे पर लाएंगे। आपको बता दें, जसवंत सिंह गिल वही शख्स हैं जिन्होंने 1989 में कोयला खदान में फंसे माइनर्स की जान बचाई थी, और अब उनकी बायोपिक में अक्षय उनका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस तरह की और भी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अक्षय की पिछली जो फिल्में थी वो लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रही थी। ऐसे में जो जनता है वो ये देखना चाहती है कि उनका ये सुपरस्टार खिलाड़ी कुमार कब वापस आएगा और साथ ही वो कब वो फिल्में लेकर के आएंगे। बीते दिनों आपको बता दें कि हेरा फेरी 3 की भी बात चल रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि अक्षय ने फिल्म को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेकर्स उनको उस तरीके से उतने पैसे नहीं दे रहे थे। हालांकि इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय कुमार की ये फिल्म कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। बाकी आपको बता दें कि इस वक्त भी जो ठंड है वो चल रही है, कायम है। अपना ख्याल रखिए और ये जो मौसम है इसमें अपना ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, जितना हो सके अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए जनहित की आवाज।